हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर सेकंड 2.3। तो 2.1 2.2 हम क्वेश्चन कर चुके हैं फर्स्ट 2 लेक्चर्स में। आज ये थर्ड और लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर सेकंड के लिए। तो पहले जो हमने टॉपिक किया है उसके अंदर हमने रिलेशंस को अच्छे से पढ़ा था, रिलेशन क्या होता है। तो अब जो नया टॉपिक हमारा आने वाला है वो होगा हमारा फंक्शन। एक्सरसाइज 2.3। तो अब बात किसकी करने वाले हैं हम? फंक्शन की। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। तो फंक्शन क्या होगा? एक रिलेशन ही आगे जाकर क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है। तो कैसे बनता है? एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। वी टेक अ रिलेशन। हमने एक रिलेशन लेते हैं हम 3 2 4 3 5 6। ये हम क्या करते हैं? एक रिलेशन ले लेते हैं। तो रिलेशन के अंदर हमने कितने एलिमेंट्स लिए हैं? 4 एलिमेंट लिए हैं, 2 1 3 2 4 3 एंड 5 6। तो जितना हम रिलेशन कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन होता था उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते थे ये एक्स को यानी कि सेट ए से बिलोंग करते थे, और जो पीछे वाले एलिमेंट्स है वो वाई यानी कि सेकंड सेट बी से क्या करते थे? बिलोंग करते थे। यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, उससे ये दोनों क्या करते थे? बिलोंग करते थे। अगर हम इसको एक डायग्राम के हिसाब से शो करें, जैसे यहाँ पर हम क्या लेते हैं 2 3 4 5। तो इस रिलेशन का जो डोमेन है वो क्या क्या है? 2 3 4 5। ये इस रिलेशन का क्या है? डोमेन है। और हम बात करें इसकी रेंज की, ये डोमेन है। अगर बात हम रेंज की करें तो रेंज में कितना हो गया? 1 2 3 एंड 6। रेंज में कितना हो गया इसका? 1 2 3 एंड 6। तो जो ये एग्जांपल मैंने लिया है इसके अंदर डोमेन तो होता है 2 3 4 5, इट इज़ अ डोमेन, एंड 1 2 3 6 ये क्या है? हमारी रेंज है। अगर हम बात करते हैं जो 2 डोमेन था उसकी रेंज कितनी है? 1 है। यानी 2 डोमेन की रेंज कितनी है? 1 है। डोमेन 3 की रेंज कितनी है? 2 है। जब डोमेन 3 था तो उसके कोरिस्पोंडिंग रेंज कितनी है? हमारी 2 है। और जब डोमेन कितना था? 4। जब डोमेन हमारा क्या था? 4 था तो उसकी रेंज कितनी है? 3 है। और जब डोमेन कितना था? 5 था तो उसकी रेंज कितनी थी? 6 थी। तो डायग्राम से हम फंक्शन को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। ए रिलेशन इज़ अ कॉल्ड फंक्शन। एक रिलेशन ही आगे जाके क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है, अगर वो एक कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई कर देता है। यानी अगर एक रिलेशन एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो आगे जाकर क्या बन जाता है? एक फंक्शन बन जाता है। तो कौन सी कंडीशन है रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है? अब पहले हम इससे समझते हैं। 2 हमारा डोमेन है और जो किसके साथ पेयर बना रहा था? 1 के साथ बना रहा था। 2 डोमेन है और 1 क्या है? रेंज है। यानी जो एलिमेंट 2 है वो सीधा सीधा किसके साथ पेयर बना रहा है? 1 के साथ पेयर बना रहा है। तो जो डोमेन होता है पूरे रेंज होती है। तो डोमेन का जो एलिमेंट होता है रेंज के जिस एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है तो इस एलिमेंट के लिए ये एलिमेंट क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है? इमेज। हम कहेंगे 2 हैज़ इमेज 1। जो 2 है 2 की इमेज कितनी है? 1 है। इस 2 की जो 1 है वो क्या कहलाएगी? इसकी इमेज कहलाएगी। यानी 2 के लिए 1 इसकी क्या कहलाएगी? इमेज कहलाएगी। और अगर बात करें 1 के लिए 2 क्या कहलाएगा? 1 के लिए 2 क्या कहलाएगा? 1 के लिए 2 कहलाएगा प्री इमेज। 1 के लिए 2 क्या कहलाएगा? प्री इमेज कहलाएगा। दोबारा सुनिए। 2 के लिए 1 क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। 2 के लिए 1 क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। और 1 के लिए 2 क्या कहलाएगा? प्री इमेज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 3 2 है तो 3 के लिए 2 क्या हो गई? इमेज हो गई। और 2 के लिए 3 क्या हो गया? प्री इमेज हो गया। यानी डोमेन के लिए रेंज क्या कहलाती है? इमेज कहलाती है। और रेंज के लिए डोमेन एलिमेंट क्या कहलाता है? उसकी प्री इमेज कहलाती है। तो सिमिलरली 4 3 3 4 के लिए क्या होगा? इमेज होगा। और 3 के लिए 4 क्या हो जाएगा? प्री इमेज हो जाएगा। 5 6 की बात करते हैं, ये डोमेन का एलिमेंट है, रेंज का एलिमेंट है। तो जो रेंज होगा
डोमेन के लिए क्या कहलाएगा, इमेज। तो 5 के लिए 6 क्या होगा, इमेज होगा, और 6 के लिए 5 क्या होगा, प्री इमेज होगा। तो रियल जो रिलेशन होता है, रिलेशन को फंक्शन में कन्फर्म करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले इमेज और प्री इमेज का पता होना चाहिए। तो एक रिलेशन आगे चलकर क्या करता है, फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है अगर वो एक कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई कर देता है। एक रिलेशन अगर एक कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो वो रिलेशन क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। तो कंडीशन क्या होती है, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, यानी डोमेन का जो एलिमेंट होगा ना, यानी जो एक्स होगा, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इन रेंज, यूनिक इमेज इन रेंज, यानी ऐसा कोई भी रिलेशन जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इट इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। यानी रिलेशन ही आगे जाके फंक्शन बनता है अगर हमारा रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। यानी जो भी हमने रिलेशन बनाया हुआ है उसके डोमेन का हर एक एलिमेंट, उसके डोमेन के हर एक एलिमेंट की रेंज में क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक का मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज एक से ज़्यादा है या किसी भी एलिमेंट की इमेज है ही नहीं, तो दोनों ही केस में वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन की कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के हर एक एलिमेंट की रेंज में यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक यानी ओनली वन से ज़्यादा नहीं होगी और 1 से कम यानी 0 भी नहीं होगी। प्री इमेज कितनी भी हो सकती है, इमेज ओनली 1 होनी चाहिए। तो इमेज और प्री इमेज को भी हमने समझना है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा और अलग तरीके से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एलिमेंट में और जोड़ देता हूँ, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं इसमें 4 6। ये भी एक अपने आप में क्या एक रिलेशन है। डायग्राम बनाओ। डोमेन कितना हमारे पास, 2 3 4 5 4 कितना है, 2 3 4 5 एंड 4। तो 4 2 बार है, लिखेंगे हम कितनी बार, एक ही बार। तो हमारे पास डोमेन में क्या क्या होगा, 2 3 4 5 4। और रेंज में क्या क्या होगा हमारे पास, रेंज में 1 2 3 6 6 1 2 3 6। अब 2 की इमेज 1 के साथ है, उसके बाद 3 की इमेज 2 के साथ है, 4 की इमेज 3 के साथ है, 5 की इमेज 6 के साथ है। लेकिन 4 की एक इमेज और बता दी, 4 की इमेज किसके साथ हो रहा है, 6 के साथ भी है। इसका मतलब अगर एलिमेंट 4 को हम देखते हैं ना यहाँ पे, एलिमेंट 4 को, तो एलिमेंट 4 जो है वो रेंज में 2 इमेज से कनेक्टेड है। 4 की या 2 इमेज है, एक तो है 3 और दूसरा कितना है 6 है। इसका मतलब डोमेन का एलिमेंट 4 एक से ज़्यादा इमेज रखता है, इसका मतलब इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। यानी डोमेन जो होता है उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर डोमेन के एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है तो रिलेशन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शंस। हमें ये बताना है जो ये पार्ट्स दिए हुए हमें 3 A B एंड C, इन तीनों में से कौन कौन फंक्शन होगा और कौन कौन फंक्शन नहीं होगा। जैसे पहले दिया हुआ हमें फर्स्ट में हमें एक रिलेशन दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 2 1 5 1 6 1 8 1 11 1 14 1
एंड 17 1। तो ये हमें एक रिलेशन दिया हुआ और हमें ये कंफर्म करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसके डोमेन कौन कौन से हैं, इसके डोमेन क्या क्या हैं, 2 5 8 11 14 एंड 17, ये इसके क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। अगर हम डायग्राम के हिसाब से जाते हैं, 2 इसका डोमेन है, 5 डोमेन है, 8 डोमेन है, 11 डोमेन है, 14 डोमेन है और 17। और बात करते हैं इसकी किसकी, रेंज की, तो 1 है ओनली, तो रेंज में सिर्फ कितना है, 1 है। तो डोमेन ये है और रेंज कितना है, 1 है। तो 2 की इमेज 1 के साथ है, 5 की इमेज भी 1 के साथ है, 8 की इमेज भी 1 के साथ है, 11 की इमेज भी 1 के साथ है, 14 की भी 1 के साथ है और 17 की भी इमेज कितनी है, 1 के साथ है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, हमने क्या देखना है, फंक्शन के लिए जो डोमेन है उसके एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, यानी डोमेन का हर एक एलिमेंट एक ही रेंज के एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, एक से ज़्यादा के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अब 2 किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ। क्या 2 1 के अलावा किसी और के साथ कनेक्ट है, नहीं है। इसका तो 2 की एक सिंगल इमेज है, 5 की भी एक ही इमेज है, 8 की भी एक ही इमेज है, 11 की भी, 14 की भी और 17, यानी 2 हैज़ सिंगल इमेज, 5 ऑल्सो सिंगल इमेज, 8 11 14 एंड 17 इन सब की क्या है, सिंगल इमेज है। लेकिन 1 की तरफ से अगर बोलते हैं तो 1 के लिए सारे क्या कहलाएंगे, प्री इमेज कहलाएंगे। तो 1 की प्री इमेज 1 2 3 4 5 6, यानी 1 के लिए प्री इमेज कितनी हो गई, 6 हो गई। लेकिन फंक्शन में हमने प्री इमेज नहीं देखनी, हमें सिर्फ क्या देखना है, इमेजेस देखनी है। तो इस रिलेशन की अगर बात करते हैं तो डोमेन का हर एक एलिमेंट यहाँ पर कैसी इमेज रखता है, यूनिक इमेज रखता है। तो हम यहाँ रीज़न देंगे, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इन रेंज, यानी जो डोमेन है हमारा उसका हर एक एलिमेंट क्या करता है, एक यूनिक इमेज रखता है, किसके अंदर, रेंज के अंदर। सो इट इज़ अ फंक्शन। तो इसका मतलब जो ये रिलेशन दिया हुआ है ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो पहले का आंसर होगा इट इज़ अ फंक्शन। और रीजन साफ पता चल रहा है, जो पहला एलिमेंट है यानी जो डोमेन का एलिमेंट है वो एक सिंगल इमेज रेंज के अंदर बना रहा है। वो जहाँ पर भी ये इमेज एक से ज़्यादा हो जाती है या नील हो जाती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब हम लेते हैं इसका सेकंड यानी कि बी पार्ट लेके चलते हैं। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 1 4 2 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 10 5 12 6 14 7। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन के कुछ एलिमेंट दिए 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें ये देखना है कि ये रिलेशन फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। डोमेन में क्या क्या हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। तो ये हमारे क्या हो गए, डोमेन हो गए। रेंज में क्या क्या हमारे पास, रेंज में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7 है। तो 2 की इमेज किसके साथ बन रही है, 1 के साथ, 4 की किसके साथ, 2 के साथ, 6 की 3 के साथ, 8 की 4 के साथ, 10 की 5 के साथ, 12 की 6 के साथ और 14 की 7 के साथ। तो साफ पता चल रहा है डोमेन का हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है रेंज के साथ। इसका मतलब ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का हर एक एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज इन रेंज। तो इसका मतलब इट इज़ अ फंक्शन। इसका मतलब ये क्या होगा, फंक्शन होगा। हमारे पास है, इसको हम आर रिलेशन भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ रिलेशन। रिलेशन कहीं से बना सकते हैं हम, दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सब सेट लेकर हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। और एक रिलेशन के अंदर कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। और अगर एक रिलेशन फंक्शन बन जाए उसके लिए कंडीशन वेरीफाई करेंगे तो इट इज़ अ रिलेशन। हमें चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो इसके डोमेन में 1 1 2, तो 2 डोमेन एलिमेंट है इसके, 1 और 2। और रेंज की बात करते हैं तो 3 5 5। तो इसका मतलब रेंज में क्या है, 3 भी है और
5 भी है। अब हम बात करते हैं इमेज की। 1 की इमेज कितनी है 3, और इसके अलावा 1 की इमेज किसके साथ है 5 के साथ भी है, और 2 की इमेज किसके साथ है 5 के साथ है। तो जो डोमेन का एलिमेंट 1 है ये 3 के साथ भी कनेक्ट हो रहा है और 5 के साथ भी कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब डोमेन का 1 एलिमेंट हैज़ 2 इमेज इन रेंज। इसका मतलब एलिमेंट 1 जो है वो 2 इमेज बना रहा है। वो 2 की बात करें 2 की एक ही इमेज है। अगर उस साइड से बात करते हैं 3 की प्री इमेज 1 है और 5 की प्री इमेज कितनी है 1 और 2 है। तो 5 की 2 ही प्री इमेज है, इससे फंक्शन का कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इमेज देखनी है। तो अगर बात करें जो डोमेन का एलिमेंट है, डोमेन का एक एलिमेंट है कौन सा 1 हैज़ 2 इमेजेस इन रेंज। ये कितनी इमेज बना रहा है 2 इमेज बना रहा है। जबकि रिलेशन फंक्शन कब बनता है जब कितनी इमेज बननी चाहिए सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पे जो 1 एलिमेंट है कितनी इमेज बना रहा है 2 इमेज बना रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, यानी दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। रीजन होगा डोमेन का 1 एलिमेंट जो है हैज़ 2 इमेजेस इन रेंज, इट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, यानी हमें किसी फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन दिया हुआ f(x) इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x। हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है डोमेन एंड रेंज निकालना है। जब एक रिलेशन बनाते थे जहाँ पे हमें अलग अलग एलिमेंट्स होते थे तो उसमें जो x की वैल्यू होती थी, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता था x, वो क्या होता था डोमेन होता था, और जो पीछे वाली वैल्यू होती थी y, वो हमारा क्या होता था रेंज होता था। तो वहाँ पे तो हमारे पास क्या होता था वैल्यूज़ होती थी, हम पिक कर लेते थे, बट यहाँ पर एक फंक्शन है, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा वैल्यू ऑफ x, डोमेन क्या होगा वैल्यू ऑफ x विच मेक डिफाइन f(x), यानी इस फंक्शन में हम x की जगह ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो f(x) यानी फंक्शन को क्या बना दे डिफाइन बना दे। अब यह बात करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन कब डिफाइन है या कब डिफाइन नहीं है। तो किसी भी फंक्शन के अंदर 2 चीज़ें नहीं बननी चाहिए। नंबर 1, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव का साइन नहीं आना चाहिए। नंबर 2, जब फ्रैक्शन नंबर आते हैं p बाई क्यू, यानी किसी भी फ्रैक्शन में डिवाइड में क्या नहीं आना चाहिए 0 नहीं आना चाहिए। ये 2 चीज़ें हमारी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि रूट में अगर नेगेटिव आता है, हम चैप्टर नंबर 5 कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट में जब माइनस आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं नॉट रियल नंबर बोलते हैं। जब रूट के अंदर माइनस आता है हम उसे क्या बोलते हैं नॉट रियल नंबर। और जब डिवाइड बाई 0 यानी डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है हमारा, तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है इनफाइनाइट बन जाता है। क्या बन जाता है वो इनफाइनाइट। इसका मतलब ये 2 चीज़ें अगर मेरे पास आती है, रूट में नेगेटिव और डिवाइड में 0, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या होगा नोट डिफाइन होगा, यानी वो चीज़ डिफाइन नहीं होगी। इसका मतलब हमें ये देखना है कि जो फंक्शन x होगा, यानी यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू पुट करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू आएगी f(x) की जो वैल्यू निकल के आएगी, वो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं बननी चाहिए। तो इसका मतलब अब फंक्शन में क्या दिया हुआ है माइनस मोड x दिया हुआ है। x की जगह हम क्या रखें कि ये बन जाए, रूट नेगेटिव नहीं बन सकता क्योंकि क्वेश्चन में रूट है नहीं। इसका मतलब ये चीज़ तो यहाँ पर बन ही नहीं सकती, कैंसिल। बात करते हैं अब इसकी, डिवाइड में क्या बन सकता है 0, लेकिन यहाँ पर डिवाइड भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी 0 बन नहीं सकती इसके डिवाइड में। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ना तो ये वाली सिचुएशन जनरेट हो रही है और ना ही ये वाली सिचुएशन जनरेट हो रही है, तो वो ही दोनों सिचुएशन यहाँ पर जनरेट हो ही नहीं रही जो क्वेश्चन को नोट डिफाइन करती है। इसका मतलब यहाँ x की जगह हम कुछ भी पुट कर दें तो ये फंक्शन क्या रहेगा डिफाइन ही रहेगा, यानी यहाँ पर नोट डिफाइन कि दोनों ही सिचुएशन जनरेट नहीं हो रही। तो हम सिर्फ विजिबली बता सकते हैं, देख कर ही बता सकते हैं कि ये फंक्शन डिफाइन होगा या नहीं होगा। तो साफ पता चल रहा है ये फंक्शन डिफाइन होगा अगर हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा। कैपिटल R का मतलब है ऑल रियल वैल्यू, यानी हम
एक्स की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दे तो जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, डिफाइन होगा। तो इसका मतलब एक्स को मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। उसके बाद बात आती है रेंज क्या होगी। एक्स की वैल्यू जो पुट कर सकते हैं वो तो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और जो एफ एक्स का रिजल्ट निकल के आएगा, जो फंक्शन एफ एक्स है, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो एफ एक्स का क्या निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा। इन फंक्शन की जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो डोमेन तो एक्स है, एक्स को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, आर, यानी कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, इसका आर हो गया। रेंज का मतलब होगा एक्स को पुट करने के बाद जो एफ एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। अब फंक्शन को ध्यान से देखो, फंक्शन क्या दिया हुआ हमें, मोड में दिया हुआ है। तो मोड का मतलब होता है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो मोड का साइन होता है इसका मतलब होता है ये वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। एक्स में अगर 2 है तो +2 बन जाएगा, एक्स अगर -2 है तो मोड से बाहर आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इट मीन्स मोड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली वैल्यू, पॉजिटिव रहने वाली है। जबकि बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब हर बार जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, माइनस में निकल के आएगी, यानी कि नेगेटिव निकल कर आएगी। तो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करने से एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हर बार क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब हमारी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल नेगेटिव रियल नंबर। तो हमारी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, ऑल नेगेटिव रियल नंबर। माइनस का निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब हमारी रेंज सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन कौन से वाले, नेगेटिव वाले। तो डोमेन हो जाएगा इसका ऑल रियल वैल्यू, क्योंकि हम एक्स से कुछ भी पुट कर सकते हैं। और रेंज होगा इसकी ऑल नेगेटिव रियल वैल्यू, क्योंकि इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हर बार क्या आने वाला है, माइनस में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ हम देखने से बता पाए कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो जैसे हम एक फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू x+2 डिवाइडेड बाय x-1, इट इज़ अ फंक्शन। हम फंक्शन को y से डिनोट भी कर सकते हैं। जो एफ एक्स है हम उसको किससे डिनोट कर सकते हैं, y से डिनोट कर सकते हैं, वो एक ही बात होती है। यानी x+2 upon x-1 फंक्शन इन x, ये x के फॉर्म में फंक्शन है जिसको हमने किसका नाम दे दिया, y का नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन के डोमेन की, कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए। तो डोमेन मैंने क्या बताया था, इस फंक्शन के अंदर हम जो x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो इसको डिफाइन बना दे फंक्शन को, वो क्या होगा, इसका डोमेन होगा। तो इसका मतलब डिफाइन रखने के लिए मुझे 2 चीज़ें कंफर्म करनी है, रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, दूसरा डिवाइड में 0 नहीं आनी चाहिए। ये दोनों ही बातें नहीं आनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी अगर एक बात आ जाती है, इसका मतलब वहाँ पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब बात करते हैं रूट की, फंक्शन में रूट तो है ही नहीं, इसका मतलब नेगेटिव इन रूट, ये चांस तो हो गया ख़त्म। उसके बाद करते हैं क्या डिवाइड में 0 बन सकता है। अब देखो क्या डिवाइड में 0 बन सकता है, x हमारे पास है नीचे, यहाँ पर कितना है x-1। अगर हम x को 1 पुट कर दें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे x कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका भी नीचे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है ना। इसका मतलब हम इस पूरे फंक्शन में x को 1 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि जैसे हम x से क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही डिवाइड में 0 आ जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। तो इसका मतलब x+2 अपॉन x-2 के अंदर हम ऐसी कौन सी वैल्यू है जो पुट नहीं कर सकते, वो है x इज़ इक्वल टू 1, यानी x1 हम पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब डोमेन हमारा क्या आ गया कि हम x को 1 पुट नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हमारा डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यू, कैपिटल R का मतलब क्या हो गया, ऑल रियल वैल्यू, बट एक्सेप्ट किसको छोड़ना है, हमने 1 को छोड़ना है, लेकिन किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। तो माइनस का निशान लगा के सेट बनाएंगे और कितना लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा डोमेन ऑल रियल वैल्यू, -1 का मतलब 1 को छोड़ के। इसको लिखने का मतलब हो जाएगा R इज़ अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, एंड -1 का मतलब 1 को छोड़ दो, जैसे सेट को हमने सब्ट्रैक्ट किया था। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1, यानी 1 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज़ का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके डोमेन और रेंज को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट अपने को दिया हुआ है,
एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका डोमेन ढूंढना है। अब हमें ये देखना है कि एक्स को हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। रूट आया हुआ है, इसका मतलब रूट वाली आइडेंटिटी हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। इसका मतलब एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से ये क्या बन जाए, नेगेटिव बन जाए। कौन सा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो अंदर वाली वैल्यू है ना 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये वैल्यू 0 या 0 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो रूट में जब भी आएगा अंदर वाली वैल्यू को किसके इक्वल ले लो, 0 और ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये अगर नेगेटिव जाते हैं तो माइनस रूट नॉट रियल हो जाएगा और वहाँ पर क्या फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 या 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये क्या बन चुकी है, एक इन इक्वेशन बन चुकी है। इक्वल टू है, साथ में क्या आया हुआ पास, ग्रेटर देन भी आया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इन इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माना क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ के क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, प्लस का कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, यहाँ के कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक चीज़ और यहाँ पर एक्स स्क्वायर अगर किसके इक्वल होता, 9 के इक्वल होता, स्क्वायर वहाँ जाके क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। रूट हमेशा प्लस माइनस में लिया जाता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3 आ जाएगी, प्लस का 3 आ जाएगा, एक माइनस का 3 आ जाएगा। ये तो बात होगी इक्वेशन की, जब हम किसका साइन यूज़ करते हैं, इक्वल टू का। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन नहीं है, क्या है, इन इक्वेशन है। तो पहले तो इसको हम सीधा करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में पहले लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की तरफ कौन सा साइन है, लेस देन का साइन है। तो ये नहीं है, हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। अब स्क्वायर वहाँ पे रूट जाएगा, रूट वहाँ पे जाएगा, तो एक वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी और एक किसकी हो जाएगी, माइनस की। यानी एक तो रूट 9 प्लस का हो जाएगा, एक रूट 9 किसका होगा, माइनस का होगा। तो कैसे लिखेंगे उसको हम, एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू प्लस रूट 9, और दूसरी बार क्या लेंगे हम, एक्स इज़ माइनस रूट 9। लेकिन जैसे हम प्लस की बजाय क्या लेंगे, माइनस लेंगे, उस केस में ये निशान क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, घूम जाएगा। लेस देन की बजाय क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, माइनस रूट 9। ये बात यहाँ याद रखना। जैसे मैं नेगेटिव जनरेट करूँगा तो इस निशान क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। लेस देन की बजाय क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ये याद रखना। इसके माना कि रूट हो जाएगा, रूट प्लस में भी लेना है और माइनस में भी लेना है। जब हम रूट को किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, तो जैसा है सेम उसी तरह से ले लेंगे। लेकिन जैसे हम माइनस का साइन लेंगे तो ये बीच वाला जो साइन है ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। यानी लेस देन की बजाय क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो वैल्यू क्या आ रही है, एक्स लेस देन इक्वल टू 3 रूट 9, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो ये दो आंसर हमारे पास आ जाते हैं। यानी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एक्स की वैल्यू -3 और 3 से बड़ी होगी, बट एक्स इज़ लेस देन 3। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू -3 से तो बड़ी होगी, लेकिन +3 से क्या होगी, छोटी होगी। तो हमारा डोमेन आ जाएगा -3 से लेकर +3 तक। डोमेन क्या आ जाएगा हमारा, -3 से लेकर +3 तक। और इंटरवल आ जाएंगे इसमें क्लोज वाले। दो इंटरवल होते हैं, एक तो होती है छोटी ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। एक बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो क्लोज इंटरवल कब यूज़ करते हैं हम, जब ग्रेटर देन या लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन आ जाए, ये वाला इक्वल टू का साइन आ जाए, तो कौन सी ब्रैकेट यूज़ करेंगे हम, बड़ी, यानी कि क्लोज इंटरवल यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ लेस देन होता, तो हम कौन सी इंटरवल यूज़ करते हैं, ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, छोटी ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये इंटरवल होता है। तो एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी है और 3 से छोटी है, तो -3 से लेकर 3 तक ये क्या आ जाएगी, इसकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और कौन सा इंटरवल आ जाएगा यहाँ पर, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ चुका है, डोमेन आ चुका है। तो ये हमने क्या निकाला, इसका डोमेन निकाला। तो रूट में जब भी आ जाए तो रूट इनसाइड वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको सोल्व करो। सोल्व करने के बाद एक्स की जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा, उसका डोमेन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हम एक्स की जगह -3 से लेकर +3 तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। तो ये तो हो गया इसका डोमेन। डोमेन के बाद बात आती है रेंज की। डोमेन के बाद हम बात करते हैं किसकी,
रेंज की। रेंज क्या बताया था मैंने, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आती है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज बोलते हैं। अब एक्स को क्या पुट करने वाले हैं, -3 से 3 तक। -3 पुट करो कितना आएगा, 3 3 जा 9 - 9 0 आ जाएगा। +3 पुट करो, 3 3 जा 9 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -3 और 3 के बीच की वैल्यू 0 पुट करके देखो, एक्स से क्या पुट करेंगे हम, 0 पुट करेंगे तो 9 - 0 9 आ जाएगा। 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इन वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कम से कम कितनी आ जाएगी, 0 3 पे। और जब इसका 0 पॉइंट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू पुट करने से जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो 0 से लेकर कहाँ तक आ रही है, 3 तक आ रही है। तो इसका मतलब इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर 3 तक हो जाएगा। तो ये हमारा इसका डोमेन और रेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये ट्राई करना है। 1.3 आपको कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बिल्कुल ईजी है, आप रीड करेंगे तो बिल्कुल आसानी से इसको कर पाओगे। वो आपने सॉल्व करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू।